डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स एक्सप्लोर सिचुएशंस, ठीक है। स्थितियाँ, डोंट माइंड इफ आई हैव एनी मिस्टेक इन रिटन, ओके। यस, स्थितियाँ, सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशंस क्या हैं, इसको हम स्थितियाँ या फिर हम क्या बोल देते हैं, परिस्थितियाँ, राइट। स्थितियाँ वो विच यू कैन कंट्रोल, एंड परिस्थितियाँ बिहाइंड योर कंट्रोल, मतलब जो आपके पहुंच से बाहर हो, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, और स्थितियाँ वो जो आप कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आता है आपका गुड सिचुएशंस एंड बैड सिचुएशंस। अब आप मुझे ये बताओ, सिचुएशंस तो सिचुएशंस है, ये गुड और बैड ये टैग किसने किया भाई? ये टैग किसने किया? हम लोगों ने किया, पीपल। ये हम लोगों ने इनको टैग कर दिया गुड और बैड। सिचुएशंस तो देखो वही थी जो शुरू से चलती आ रही, अभी भी वही है। क्या पहले की तरह ही मैरिज सिस्टम है? पहले ही की तरह बिजनेस है? पहले की तरह हेल्थ वगैरह है? पहले की तरह नेचर है। मतलब ये पहले मैं पता है कब से बात कर रही हूँ, मैं अपने भगवान श्री राम के युग से बात कर रही हूँ। ये सब चीज़ें पहले भी थी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वो क्या, भगवान राम का मैंने नाम इसलिए लिया, पहले तो लिख देते हैं जय श्री राम, क्योंकि भगवान राम कहते कि मैं ना मनुष्य अवतार में आऊँगा, ठीक है। मैं एक अपना इनकारनेशन करूँगा, किसमें? ह्यूमन बींग में। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या कहते थे जब भगवान श्री कृष्ण या फिर उससे पहले भगवान शिव जी से जब वो ऋषि मुनि थे, तो उनसे क्या कहते थे कि भगवान आप तो भगवान हो ना, इसलिए आपके लिए आसान है ये सब चीज़ें, कभी धरती पे ना हमारे की तरह रूप धारण करके आना। भगवान श्री राम ने कहा ओके, आई सेटिस्फाइड यूर ऑल विश, मैं तुम्हें खुश करता हूँ, संतुष्ट करता हूँ। तो भगवान राम ने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आके जन्म लिया। और उनके पास क्या ये सारी सिचुएशंस नहीं आई, उनके पास रिलेशंस की तो बहुत तगड़ी सिचुएशंस आई थी ठीक है। उनके पास तो मतलब जंगलों में रहने के लिए कोई कुछ भी नहीं था, खाने पीने से लेके कुछ भी नहीं था। तुम यू नो एवरी हिस्ट्री ऑफ माई राम, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जब भगवान राम मनुष्य के रूप में आके इन सब सिचुएशन से हैंडल कर सकते हैं, इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? जो भगवान राम थे ना, वो बिल्कुल साधारण थे, बिल्कुल ऑर्डिनरी, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोला गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि बिना शक्तियों के प्रयोग करे ही वो अपनी ज़िंदगी की हर एक लड़ाई से खूबसूरती से लड़ते आ रहे हो। अब यहाँ पर मैं ये बात कह देती हूँ कि रावण जब लड़े थे तो उनके पास शक्ति आई थी, ऑफकोर्स शक्ति आई थी, क्योंकि जो रावण जो थे ना वो भी पर्सन अच्छे थे, लेकिन उनकी एनर्जी कैसी हो चुकी थी, बैड एनर्जी हो चुकी थी। और जो भगवान श्री राम थे वो कैसी थी, गुड एनर्जी थी। देखो मैं यहाँ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो बैड एनर्जी होती है ना, वो क्या है, 100 टाइम्स का भी कितना कर देती है, 1000 टाइम कर दे, 10,000 टाइम कर देती है, ठीक है। और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ठीक है, अगर वो 100 भी होगी ना, तो वो आपका क्या कर देगी, वो आपका 1 बनेगी। 200 बनेगी तो आपका वो 2 बनेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कोई कोई रखता है और नेगेटिव एनर्जी हर कोई रखता है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बिल्डअप होती है, इसलिए ज़्यादा बिल्डअप होती है। तो कोशिश यही करना कि इस नेगेटिव एनर्जी से बचो, क्योंकि आप एक बार भी नेगेटिव हो गए ना तो ये आपको मल्टीपल वेज में कबाड़ा कर देगी आपकी लाइफ का। और भगवान श्री राम को क्या था, पॉजिटिवनेस की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उनके साथ लड़ाई करने के लिए तो उन्होंने भगवान को बोला था कि जितने भी ऊपर मेरे देवी देवता हैं ना, वो सब मुझे आके अपनी अपनी शक्ति दो। तो उन्होंने पॉजिटिवनेस प्रोवाइड की थी, तब जाके इनका योद्धा का इनकी विजय प्राप्त हुई थी। और ये रावण जी ढम, पता होगा धा होते हैं दशहरे वाले दिन। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिचुएशंस क्या होती है, गुड और बैड सिचुएशंस होती है। ये गुड और बैड तो हम बनाते हैं। गुड और बैड क्यों बनाते हैं? गुड इसलिए बिकॉज हमें फील अच्छा आता है, बैड इसलिए क्योंकि हम फील अच्छा फील ही नहीं करते, है ना, नॉट फील गुड, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या है, बैड हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा लाइफ में क्या कहना, सो कॉल्ड सिचुएशंस। क्यों? क्योंकि बदलती रहेंगी, ये क्या रहेंगी, बदलती रहेंगी। और यार नेचुरली देखो टाइम भी देखो कैसा आया, मेरा पेज देखो कैसा आया है
मैंने जैसे बोला ना, बदलती हैं, देखो डेज आ गए, कभी ये कभी ये, कभी ये दिन अच्छा, कभी ये दिन, कभी ये दिन बहुत बुरा, ये दिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये साल तो और भी अच्छा, ये साल और भी बुरा, ये साल तो और भी बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया। देखो दिस इज़ द सिचुएशंस, दिस इज़ कॉल्ड द सो कॉल्ड सिचुएशंस। इसलिए हमेशा ये बात कहना, हम नहीं डरते सो कॉल्ड सिचुएशन से, क्योंकि आज ये ऐसे तो कल ये बदल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सो कॉल्ड सिचुएशंस की। यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज टाइम टू टाइम, ठीक है। अब ये सो कॉल्ड जो हमारी सिचुएशंस हैं, है ना, वो कैसे बदल सकते हैं हम, ये कैसे हम बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बात करती हूँ पास्ट की, यहाँ पर मैं बात करती हूँ प्रेजेंट की, और यहाँ पर मैं बात करती हूँ फ्यूचर की, FUTURE, ठीक है ना। फ्यूचर, फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, इसलिए देखो गड़बड़ होगी। फ्यूचर का नाम भी नहीं लिख सकते हम ढंग से कई बार, तो आप आए बड़े इसको प्रोडिक्ट करने वाले। गॉट इट। तो यहाँ पर देखो आपकी क्या है सिचुएशंस है, वो हो चुकी है बैड, वो हो चुकी है वॉर्स, वो हो चुकी है नो कंक्लूजन, ठीक है ना, नो कंक्लूजन, वो हो चुकी है आपका मिसलीड, मतलब बहुत कुछ हो चुका है भाई, सिचुएशंस है ना ये, इसीलिए मैं ले रही हूँ। फिर और क्या हो चुकी है, और हो चुकी है कंफ्यूज, और क्या हो चुकी है डैमेज, जो भी तुम्हारे मन के अंदर है ना भाई, हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। और क्या बोलूँ, हार्डली मैटर, किसी किसी पर गुजरेगी, हार्डली मैटर। या फिर हम क्या बोल देते हैं, तुम नहीं समझोगे जितना मुझ पे गुजरा है, ठीक है ना, कांट अंडरस्टैंड। यही शब्द आते हैं ना जब हमारा बुरा टाइम आता है, बताओ मुझे, यही आते होंगे ना, तो आज से बंद, ठीक है। ये हो चुका है, बिकॉज दिस इज़ द पास्ट। मम्मी जी, मम्मी देखो, मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ चलती है। वो वीडियो क्या बोल रही थी, देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, मेरी वीडियो के अंदर कुछ भी सुनाई दे रहा है ना आपको, या फिर कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ माई गॉड। तो ये क्या कह रही थी मैं, ये आपको ना नहीं बोलना, बिकॉज दिस इज़ द पास्ट। आप कहाँ खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो प्रेजेंट में, यानी कि अब अभी अभी खड़े हो आप यहाँ पर, अभी खड़े हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप खड़े हो, अब तुम सोच लो, ना तो तुम इधर जा सकते और ना तुम इधर जा सकते, बताओ मुझे, जा सकते हो? तुम कहाँ जा सकते हो? तुम पल पल यहाँ जा सकते हो, एक एक डग, फिर यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब अपने टाइम को इसके बारे में ज़्यादा सोच के ख़राब नहीं करना, और ना ही इसके बारे में सोच के ख़राब करना कि क्या होगा। ये कोई सिचुएशंस है, आपके पास क्या सॉल्यूशन होगा, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सिचुएशंस, ठीक है, एंड ऑल्सो इन यूर सेल्फ, ठीक है। जब आप अपना ध्यान इस बेकार सी चीज़ों पे हटा दोगे, पास्ट में क्यों, क्योंकि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आप उसको बदलना चाहते हो, तो उसको छोड़ दो सोचना। और फ्यूचर का, आप अभी तो ठीक नहीं हो, पहले का कैसे सोच सकते हो। देखो मैं लिख पा रही थी, लेकिन जैसे हम ठीक हो जाएंगे ना, तो हम ये भी सब ठीक कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, मतलब कि कौन से ऐसे थॉट्स थे जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, कौन से ऐसे एक्शंस थे जो हमें नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। या फिर ऐसा कौन सा इमोशंस था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। या फिर ऐसा कौन सा मेरा अफेक्शन, यानी कि अफेक्ट, मतलब किस चीज़ से मैं ज़्यादा अफेक्ट हुआ, वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। देखो ये जो है ना आप हो, और ये क्या है, बहुत सारे लोग सिचुएशंस पता क्या करते हैं, लोग दूसरे क्रिएट करते हैं आपके लिए, लेकिन आपको तो सो कॉल्ड होना है ना, इनकी दी हुई कोई भी बकवास नहीं लेनी। तो आप अपना टाइम उनको छोड़ के अपने ऊपर लगाओ, थॉट्स क्या थे आपके, एक्शंस क्या थे आपके, इमोशंस क्या थे आपके, अफेक्ट्स क्या थे आपके, ठीक है, बस जो आपको इम्प्रूव करने हैं, ठीक है ना। और फिर आपकी मतलब कि आपका क्या कहते हैं उसके अंदर, आपका कम्युनिकेशंस कैसा था, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप सुधारो, ठीक है। जब आप इन पे सुधारने लग जाओगे ना, ठीक है, कमिटेड, कमिटेड बाय गॉड हेल्प इन योर ग्रोथ, ठीक है। तो आज जब आप इन पर ध्यान देने लग जाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल।
वंडरफुल, ठीक है, सुपर्ब, SUP, सुपर्ब, सुपर्ब, ठीक है। और क्या बन सकते हैं, विक्ट्री, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ, आपकी कोई भी सिचुएशंस हो ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप इस पर इस पर बैठ के ज़्यादा मत सोचो, और इसको तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, अब यहाँ से ध्यान से समझना, आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए, ठीक है, कि कहाँ पर कैसी गलती होगी, किस तरह से गलती होगी, क्यों होगी, ठीक है ना। वही है, एक तो आएगी आपकी रिलेशंस की, 100% है भाई। एक आएगी आपकी फाइनेंस की, 100% है। एक आपकी आएगी आपकी हेल्थ की, ठीक है। ये जो सिचुएशंस है ना, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, विच यू कैन कंट्रोल easily, because you you only are only here for growth yourself rather than any others, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी सिचुएशंस हो यार, बदल जाएंगी, बहुत बदल जाएंगी। आप बहुत जाके देख सकते हो हिस्ट्री में कैसे भी है। अब भगवान राम जी को मानते हो ना, उनको जाके देखना। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास कौन सी रिलेशन से जो हम कंट्रोल बिहाइंड कंट्रोल होती है, बर्थ, डेथ, नेचुरल क्लाइमेटिस। देखो ये होती है बिहाइंड द कंट्रोल। ये आप नहीं कर सकते, ये आप क्या भगवान भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिहाइंड द कंट्रोल बोथ ऑफ यू एंड हमारे गॉड एंड गॉडेस, ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो तुम क्या चीज़ हो। अब मेरे को बताओ, लाइफ में किस चीज़ के लिए रो रहे थे, किस चीज़ के लिए आप कोई चीज़ तोड़ रही थी, कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, बताओ मेरे को, बताओ। चेंज हो सकती है ना, बिल्कुल चेंज हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, हाउ टू चेंज, ठीक है। देखो जी, ये आप हो, है ना, ये होते हैं कर्म, और ये होता है कार्मा, ठीक है। कर्म का मतलब मैं बताती हूँ आपको, मन से, वचन से, और कर्म मतलब कि दिमाग से, माइंड, और ये अपने माउथ, और ये अपने एक्शंस, और ये अपने हार्ट यानी कि दिल से। जो व्यक्ति दिमाग से, मन से, दिल से, और अपनी प्योर आत्मा से, मन की आवाज़ से कर्म करता रहता है ना, ठीक है, मतलब अच्छा ही करना है, जो करना है अच्छा ही करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके पास है ना अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा, बिल्कुल अच्छा ही आएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ध्यान से देखना। श्री कृष्णा अच्छे ही थे ना, वो कैसे बच के निकल आए, तुम खुद देखो। कहाँ से बच के निकल आए, जेल में से। माँ देवी माता, उनकी देव की माता थी ना, देवी की माता के वो साथ उसमें बंद थे ना जेल के अंदर, फिर भी वो कहाँ से बच के आए। देखो बॉर्न बेबी थे ना ये, जब ये अच्छे कर्म करते करते जब ये इतनी संकटों से बच के आ सकते हैं और फिर पूरी दुनिया को बचा सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अब यही एग्जाम मैं कह रही हूँ, कर्म अगर आपके अच्छे होंगे ना तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, डेफिनेटली। अब आता है कार्मा, ये बिगाड़ देता है भाई सारे काम, ठीक है। कैसे, जो करना है दुख दे दो भाई, कई लोग होते हैं भाई, दुख दे दो, दर्द दे लो, ठीक है, मज़ा लो किसके, दूसरे के दुख का मज़ा लो, दूसरे के दुख का, दर्द का, या फिर क्या करो, हंसी उड़ाओ, ठीक है, या फिर क्या करो, कमियां निकाल लो, ठीक है, या फिर क्या करो, बद्दुआएं दो। देखो मैं ये शब्द लिखना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपके लिए हम कर देंगे। तो आ देखो कार्मा, अगर आप ये करोगे ना तो सो कॉल्ड क्या, आप इन कोल्ड हो जाओगे। ये सिचुएशंस आपको बार बार कॉल करेंगी, ठीक है। सो कॉल्ड से क्या हो गया, आप
इन कोल्ड, क्योंकि ये सिचुएशंस आपको वापस आएंगी। रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट। दिस इज़ द योर लाइफ। ये क्या होगी डिसलाइक माई साइड एंड माई गॉड, ये कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए फंस जाते हो आप। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गॉड भी नहीं आते और गॉडेस भी नहीं आती। ठीक है, ये होती है भाई कार्मा। अगर आपका कार्मा ऐसा है तो जैसा मैंने डिफ़ाइन किया है, ये आप जो मैं बार बार बोलना नहीं चाहती, सिर्फ दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें की है ना तो आप सिचुएशन से नहीं निकल सकते। सॉरी फ्रॉम माई साइड। ठीक है, हाँ, इसको आप बदल सकते हो। कैसे? इस कार्मा का क्या कर दो, कर्म मतलब ये जो ए है ना, इसको हटा दो। यानी कि जो भी आपने पाप किए ना उसको पुण्य में बदल दो। ठीक है, आपका देखो मैं बताती हूँ, 100 पाप एक पुण्य के बराबर होएगा। ठीक है, और आपके 1000 पुण्य, आपके 1000 पुण्य आपके क्या कर देंगे, कष्टों का निवारण। ये किसी के बराबर नहीं होते, क्योंकि पुण्य कब कब किस टाइम किस तरह आपके ज़िंदगी में मदद कर जाए आप भी नहीं जानते। आप जानते हो आपकी लाइफ में आपने कितने पुण्य करे हैं। ठीक है, कितने सुंदर काम कर रहे हैं वो आप जानते हो, और उसी के हिसाब से आपको फिर सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हो भगवान की कृपा से। ठीक है, और जब ये व्यक्ति कर्म प्रधान होगा, ठीक है, तो प्रोटेक्शन शील्ड दी जाएगी मेरे भगवान के प्रति। प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड बाय सुप्रीम पावर। अब यहाँ पर मैं सुप्रीम पावर बोलूँगी, गॉड गॉडेस दोनों एक ही है मेरे लिए। ठीक है ना, भगवान देवी भी वो हैं, देव भी वो हैं। सुप्रीम पावर क्योंकि उनके पास बहुत अल्टीमेट पावर होती है। ठीक है, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड की जाएगी आपको, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा बाय चांस आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, 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 लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपने तो कुछ भी नहीं किया था, पिछले जन्मों में हो सकता है, वो कौन याद रखता है, हम तो इस जन्म की बात करेंगे ना। यानी कि मैं यह कहने का मतलब है आपके बोर्न से लेके, ठीक है ना, आपके चाइल्डहुड से लेके, आपके यूथ टाइम से लेके आपने कुछ भी ऐसा रॉन्ग डीड किया ही नहीं जिससे किसी की आत्मा दुखे, दिल दुखे, घटिया तौर से किसी की आत्मा को रुला दे, आपने ऐसा काम तो किया नहीं ना। लेकिन कई बार लाइफ के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाती है कि हमने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ, तो सच मानो भगवान को बदुआ देने की बजाय, कोसने के बजाय, हम कई बार बोल देते हैं उनको कोसने के बजाय, या फिर जिन लोगों ने आपको किया है ना, सच मानो वो इसलिए हुआ है ताकि भगवान आपको एक ऐसा सुंदर काम सौंपे जिसके लिए तुम यहाँ धरती पर आए हो। ठीक है, आप यहाँ पर रुक गए, ठीक है ना, दिस इज़ द यूथ। अगर आप यहाँ पर रुक गए, ठीक है, तो यहाँ पर आप कितनी देर तक रुके रहोगे बताओ मेरे को, 6 months, 1 year, 1.5, 15 years, 20 years, इज डिपेंड ऑन यू, योर विल पावर। तो आप क्या करोगे, ये है भाई, फंस गए, हटाओ इसको, हटाओ 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 हटाओ, कैसे भी करके हटाओ, अपना कहीं और ध्यान लगाओ, फटाफट जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने करो। आप अपनी हॉबी ढूंढो, आप अपना टैलेंट ढूंढो, आप अपने अच्छे क्या कर सकते हो, आप अपना ह्यूमैनिटी काम करना शुरू कर दो, किसी की खुशियों के लिए, किसी की सेवा, कुछ भी बस करो ताकि आपका ध्यान वापस उन लोगों के पास ना जाए। ठीक है ना, फिर आप क्या करोगे, ये धीरे 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 हट जाएगी आपके रास्ते से, आपके लिए एक नया रास्ता बन जाएगा। गॉड देंगे ना आपको एक नया रास्ता देंगे, आप उस पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जब आप चलते रहोगे ना तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, कष्टों का निवारण 1000%। ठीक है, और हम सच मानना, आप जब यहाँ पर पहुँचोगे ना, ठीक है ना, यू आर यूनिक। आप क्या बन जाओगे, यूनिक बन जाओगे। नो वन कांट मैच यू, आपसे कोई मैच नहीं कर सकता। यहाँ पर मैच का मतलब मैं ईगोइस्टिक नहीं कह रही, यूनिकनेस का मतलब मैच किससे हो जाओगे, हमारे सुप्रीम पावर से हो जाएंगे। ठीक है ना, सुप्रीम पावर से मैच हो जाओगे। मतलब कई लोग कहते हैं कैसे कर जाती है, कैसे कर जाती है भाई,
आप अपने लाइफ के अंदर देखो, हर एक की सिचुएशंस अलग होती हैं और हर एक को अपना पता भी होता है। आपकी जो अक्षमताएं हैं सिर्फ आपको वो छांटनी है। जैसे ये ना, आपका मान लो आपका ये मान लो बुक्स हैं, ठीक है, इन बुक्स का आपने पढ़ी नहीं, लेकिन इन पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई, बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा। एक दिन आपने ये बुक निकाल ली तो आप क्या करोगे, इसको झाड़ोगे, बहुत सारा डस्ट निकलेगा ना, है ना। फिर एक दिन वो बुक क्या, अगर आप उसको रोज़ देखोगे तो वो शाइन करेगी, अच्छे पन्ने फिर से वापस आ जाए, मतलब वो बुरी नहीं होगी जैसे आप हालत उसकी होगी थी, वो बुक कैसी होगी, अच्छी होगी ना। इसीलिए ये बुक नहीं, ये आप हो। आपके क्या आए हैं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। वीडियो लंबी होती तो होने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अच्छे से समझाऊंगी। दिस इज़ माई टास्क फ्रॉम माई गॉड, ठीक है ना। जैसे ये आप हो, ठीक है ना, आपके ऊपर गंदगी कैसी चढ़ गई मैं बताती हूँ। गंदगी, दूसरों के कहे गए बकवास, ठीक है, बेतुक, बिना सिर पैर और बदतमीज़ियाँ। मेरे को शब्द अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं लिख भी नहीं पा रही। ये इस तरह के कहे गए कटु शब्द, ये आपके ऊपर चढ़ जाते हैं भाई, क्या करें, चढ़ जाते हैं। आप क्या हो, दब जाते हो, ठीक है ना। दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिविटी ऑल्सो। चढ़ जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, आपको टाइम दिया जाता है, भगवान क्या करेंगे, उस सिचुएशंस में निकाल देंगे। आपको क्या करेंगे, यहाँ थे ना आप यहाँ थे ना, आपको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पहुँचा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसा काम होएगा भगवान की तरफ से, जिसको मैं बोलती हूँ डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि भगवान का हस्तक्षेप। ऐसा तगड़ा वाला होएगा, ऐसा तगड़े वाला होएगा कि आप वहाँ से निकल के वहाँ आ जाओगे जहाँ पर आपको अपनी काबिलियत पहचानने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज़ योर सेकंड प्लेस, ठीक है ना। आप जब यहाँ पर आ जाओगे ना तो आप अपनी क्या निकालोगे, अच्छाइयाँ, आप अपनी क्या निकालोगे, कमजोरियाँ, आप अपनी क्या निकालोगे, शक्तियाँ का मतलब मैं किस में, मतलब मेरे को अच्छा लगता करना भाई, मतलब मन से कितना कमज़ोर हूँ, शरीर से कितना कमज़ोर हूँ, ठीक है ना, दिमाग से कितना कमज़ोर हूँ। कई बार हो जाता है कि हमसे काम नहीं होता, लेकिन आप उसको कितना परसेंट दे पाते हो अपने एफ़र्ट्स। यहाँ मैं एफ़र्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा सेकंड प्लेस पे आके, डिविनिटी का मतलब मैं ऐसा नहीं था जैसा वो है, उन्होंने मुझे बना दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आप जब ये पहचान जाओगे ना तो आप कौन से प्लेस पे आओगे, आप यहाँ खड़े होंगे और यहाँ क्या खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे आपके लिए, आपके आगे। और ये क्या है, ये पता है क्या है, ये है पाथ विच यू क्रॉस्ड। इन सबको पीछे छोड़ के आप आगे पहुँच गए, और कहाँ पहुँच गए, गॉड के प्रोटेक्शन में, गॉड के साथ, ठीक है। तो जो भी आपकी सिचुएशन थी वो सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी अब आपके पास, सो कॉल्ड सिचुएशंस मीन्स दैट एवर और नेवर ब्रॉक यू, विच इज कॉल्ड सिचुएशंस। अब बताओ, इजी है ना, ईजीली है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे कैसे हेल्प मिलेगी। जब आप गॉड के उसमें आ जाते हो कि भगवान आपने मेरे को, फिर क्या, सबसे पहले थैंक्स करोगे कि मेरे साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स के बाद क्या आती है, ना तो पछतावा है, ना कोई शिकायतें हैं, ना कोई डिमांड, ना मेरी कोई और मांग है, ठीक है ना और कोई एनी डिज़ायर। क्यों, ये सब आप करना छोड़ दोगे ना तो आप और भी बेहतर बन जाओगे, ठीक है। और आप वापस अगर ये पीछे पड़ोगे, भगवान हमें ये दे दो वो दे दो, तो फिर वापस आप सिचुएशंस में फंस जाओगे। तो दिस इज़ द माई सीक्रेट कि हाउ टू चेंज यूर सिचुएशंस, ठीक है ना।
चाहे वो किस में हो, रिलेशंस में, मनी में और हेल्थ में। ये 3 चीज़ों क्या है, ये महा माया है। ठीक है, जो इनमें से निकल गया, रिलेशंस को छोड़ो, मनी को छोड़ो, हेल्थ को छोड़ो, वो कहाँ पहुँच गया, वो गॉड के शील्ड में पहुँच गया, भगवान उसकी रक्षा करने खुद आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिचुएशंस को हम अच्छे से चेंज कर सकते हैं। कैसे भी सिचुएशंस हो, आप अपने आप को चेंज कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 6 नंबर इज़ द फिज़िकल रियलिटी। रियलिटी मतलब आप ये चीज़ नहीं करोगे, नो फेकनेस, नो हिडनेस। ठीक है, तो आपकी जो सिचुएशंस बदल गई थी सो कॉल्ड में, वो किस में बदल जाएगी, सुपर सिचुएशंस। मतलब ये सिचुएशंस आपको क्या करेंगी, सॉल्यूट करेंगी। क्यों, आपके पास हर चीज़ का क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, देन यू बिकेम द सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, और एक बात और, आपका माइंड और आपका हार्ट, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आप और आपके गॉड, ठीक है ना। हाँ जी, आ रही हूँ मम्मी। कोऑपरेट टू ईच अदर। ठीक है, आपका ईगो डैमेज डिज़ोल्व होना ही नहीं चाहिए, कोई प्लेस इसकी ज़रूरत नहीं है, ईगो की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं होगा। आपका एटीट्यूड ये क्या होता है, ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज़ द साइन ऑफ माई गॉड, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, एंड सर्व सुखाय नमः। बाय। नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपनी सिचुएशंस को चेंज करके आओगे। ओके, बाय।